राजधानी रांची में चल रहा है फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर। पिछले कई महीनों से 15 थाना क्षेत्र अंतर्गत पिस्का मोड़ के हरिकुंज अपार्टमेंट में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। स्वदेशवाणी की टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हमारी टीम ने जाकर चलाया स्टिंग ऑपरेशन, जहां पर प्ले स्कूल के आड़ में चल रहा था अवैध फर्जी कॉल सेंटर। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेशवाणी। हम आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर बताने वाले हैं। अपने शहर रांची में पिस्का मोड़ के पास सांसद संजय सेठ के घर के जस्ट पीछे गलत अवैध तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। जी हाँ, इंटरनेशनल कॉल सेंटर। और यहाँ की सैलरी सुन के आप और भी फिदा हो जाइएगा। यहाँ पे HR है जो प्रोसेस हायरिंग में 40 से 30-40 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। और यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस होता है। BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स का काम है। इलीगल से ये काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार ने सुबह 6 से शाम के 8 तक काम बंद रखा हुआ है, 29 तारीख तक 6 से 6 सब कुछ बंद होगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये कॉल सेंटर चला रहे हैं। आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, मैं सहयोगी से बात करूँ, ये देख सकते हैं ये एक कॉलिंग कार्ड होता है जिसमें से अलग अलग नंबर है जिसके हिसाब से ये कॉल किया जाता है। और ये इन सब से कॉल करके ये सारे के सारे लोग विदेश से या जहां भी हो, इनबाउंड प्रोसेस हो या आउटबाउंड प्रोसेस हो, उससे ये लोग पैसा मंगाते हैं। आपके जो IT सेल के हेड है उनका नाम क्या है? अभिषेक ना? कौन है? अभिषेक अनुभव तो नीचे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सजावट है। सिर्फ यही नहीं, स्कूल का पूरा पता है, स्कूल का एरिया को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, जिसे इन लोगों ने कॉल सेंटर के रूप में चला रहे हैं। पता नहीं प्रशासन सो रही थी या कहां था, इनके नजर में ये क्यों नहीं आया। हमें एक बहुत ही सटीक लीड मिला, जिसके बाद हम लोग ने प्रशासन को फोन किया। जो लोकल प्रशासन है वो हमारे साथ यहाँ आए और उन्होंने छापा मारा। आपको हम एक चीज और दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ हैं हमारे पीछे, तो सिर्फ एक तो सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धड़ल्ले से कितना काम चल रहा है। और ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। नेटवर्क डायग्नोसिस कमांड देखिए, अगर काम नहीं हो रहा होगा, ये देखो, असली चीज तो ये है। मिस कॉल्स, रिसीव कॉल्स, डायल कॉल। विशाल, विशाल, असली चीज यहाँ है। कहीं से दिया है, हम लोग पुलिस के साथ आए हैं बस। हम लोग मतलब नहीं है, जो चीज रियल है, रियल बात है, गलत बात क्यों बोल रहे हैं? रियली बात गलत क्यों बोल रहे हैं? हम जान रहे हैं कि बंद हो गया ये कंप्लीटली। हमको देखिए, आप एक बात बताइए, आप लैंडलॉर्ड है ना? लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड ही रहिए, फिर कंपनी का मालिक मत बनिए। लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड रहिए, काहे कंपनी का बंद हो गया तो हमको देख के देख। तो यहाँ क्या चल रहा है, हम लोग देख लेंगे ना। हम लोग देख रहे हैं। आप पहले अनलीगल घुसे हुए हैं। अनलीगल हाँ, घुस गए तो बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। हम तो बोलते रहे, पुलिस को बुलाइए ना, पुलिस को बुलाइए, हम लोग सब लीगल हो जाएंगे। पुलिस तो यही खड़े हैं। नहीं तो खड़े हम जान नहीं, जानना हम सब कुछ जब ये बैंक बंद है, इसमें आप लोग आकर 5 को जमा कर रहे हैं आपके साथ जाकर के। यहाँ पर कैमरा चमकाने सबको आता है ना, कैमरा पर चमकाइए ना। गलत बात, पब्लिसिटी नहीं। पब्लिसिटी कौन है? हम लोग कौन किए थे इसको बंद जब हो गया, ये लोग हम लैंडलॉर्ड ऊपर में रहते हैं। मेरा नाम हम लोग को पहले जानकारी दीजिए, हुआ क्या है यहाँ का? क्या देखिए, हॉटबाउंड कॉलिंग होता है। आज लोग सर क्या होता है, कोई नजायज होता है? 8 बजे शाम कोई अनलीगल काम होता है, अपने बताइए हम लोग साथ में इनसे अनलीगल काम होता है। पर हाँ, यहाँ पे इलीगली होता है। कैमरा मत चमकाइए ना, कैमरा पर तभी तो आए, तभी तो आए। फोटो तो खींच लिए, बाहर तो नहीं जाएंगे। बाहर निकलना हो तो बाहर, अंदर क्यों आते जब बाहर निकलना होता था। इसके हिसाब से ये कॉल किया जाता है। और ये इन सब से कॉल करके ये सारे के सारे लोग विदेश से या जहां भी हो, इनबाउंड प्रोसेस हो या आउटबाउंड प्रोसेस हो, उससे ये लोग पैसा मंगाते हैं। आपके जो IT सेल के हेड है उनका नाम क्या है? अभिषेक ना? कौन है अभिषेक? अनुभव तो नीचे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सजावट है। सिर्फ यही स्कूल का पूरा वो सेटअप है। हाँ, एक चौंकाने वाली बात ये है कि एक स्कूल है। स्कूल का एरिया को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, जिसे इन लोगों ने कॉल सेंटर के रूप में चला रहे हैं। पता नहीं प्रशासन सो रही थी या कहां था, इनके नजर में ये क्यों नहीं आया। हमें एक बहुत ही सटीक लीड मिला, जिसके बाद हम लोगों ने प्रशासन को फोन किया। जो लोकल प्रशासन है वो हमारे साथ यहाँ आए और उन्होंने छापा मारा। आपको हम एक चीज और दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ हमारे पीछे, तो सिर्फ एक तो सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे देखें
कि धड़ल्ले से कितना काम चल रहा है और ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स कमांड, देखिए अगर काम नहीं हो रहा होता तो सिस्टम बंद होता। 1 2 3 और डे स्कूल में ऐसा कुछ ये बच्चों के खेलने का स्कूल है, ये बच्चों का खेलने का स्कूल है डे स्कूल, जहां पर ये कॉल सेंटर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पिछले भी बार जब बात हुई थी तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनके नाम हमें मालूम है, अनुभव जैसे हुआ, अभिषेक हुआ। अच्छा आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है यहाँ पे, आप देखिए कॉलिंग जो मिस कॉल्स नंबर है, ये नंबर अगर मैं अपने सहयोगी से बात करूं, ये नंबर पे अगर ये पैन कर सके, ये सारे मिस कॉल नंबर है, ये एक पॉपअप भेजते हैं सिस्टम पे, जिसके बाद इनका सिस्टम स्लो हो जाता है और उसके बाद ये कॉलिंग करते हैं। कहा जाता है ना आपके नजर के सामने है लेकिन छुपी भी रहती है, ये सारे के सारे लोग छुपा करके ये काम करते हैं। आज से 3 दिन पहले तक हमारा मिशन चल रहा है, जहां हमारे एक सहयोगी को ये लीड मिला कि यहाँ पे अवैध तरीके से, जी हाँ अवैध तरीके से नेटवर्क चल रहा है इन लोगों का, कॉल सेंटर का। ये सारी कॉल हिस्ट्री है इनकी, यहाँ पे अगर आप देख सके, यहाँ पर ये सारी की सारी कॉल हिस्ट्री है इनकी। जिसको कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, लोकल कोड के एरिया कोड लोकेटर है, नंबर सिटी के हिसाब से ये एरिया कोड को कॉल करते हैं और उसके हिसाब से ये कॉलिंग करते हैं। ताज्जुब की बात ये है कि यहाँ के मकान मालिक को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पे काम चल रहा है और ये बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा हो काम तो सिस्टम ऑन कैसे है और सारे लोगों के ईयरफोन्स क्यों लगे हुए हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से चला रहे हैं काम। अच्छा कौन है अभिषेक, कौन है आपका अनुभव तो ये लड़का का नाम है। अभिषेक कौन है, कौन बात करने वाला है यहाँ पे? प्ले स्कूल को अगर मैं आपको दिखाने की बात करूं, देखिए ये बच्चों के खेलने का प्ले स्कूल है, लेकिन यहाँ पे जवान लोगों की कॉलिंग चलती है। जब आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अच्छा आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है यहाँ पे, आप देखिए कॉलिंग जो मिस कॉल्स नंबर है, ये नंबर अगर मैं अपने सहयोगी से बात करूं, ये नंबर पे अगर ये पैन कर सके, ये सारे मिस कॉल नंबर है, ये एक पॉपअप भेजते हैं सिस्टम पे, जिसके बाद इनका सिस्टम स्लो हो जाता है और उसके बाद ये कॉलिंग करते हैं। कहा जाता है ना आपके नजर के सामने है लेकिन छुपी भी रहती है, ये सारे के सारे लोग छुपा करके ये काम करते हैं। आज से 3 दिन पहले तक हमारा मिशन चल रहा है, जहां हमारे एक सहयोगी को ये लीड मिला कि यहाँ पे अवैध तरीके से, जी हाँ अवैध तरीके से नेटवर्क चल रहा है इन लोगों का, कॉल सेंटर का। ये सारी कॉल हिस्ट्री है इनकी, यहाँ पे अगर आप देख सके, यहाँ पर ये सारी की सारी कॉल हिस्ट्री है इनकी। जिसको कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, लोकल कोड के एरिया कोड लोकेटर है, नंबर सिटी के हिसाब से एरिया कोड को कॉल करते हैं और उसके हिसाब से ये कॉलिंग करते हैं। ताज्जुब की बात ये है कि यहाँ के मकान मालिक को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पे काम चल रहा है और ये बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा हो काम तो सिस्टम ऑन कैसे है और सारे लोगों के ईयरफोन्स क्यों लगे हुए हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से चला रहे हैं काम। अच्छा कौन है अभिषेक, कौन है आपका? अनुभव तो ये लड़का का नाम है। अभिषेक कौन है, कौन बात करने वाला है यहाँ पे? प्ले स्कूल को अगर मैं आपको दिखाने की बात करूं, देखिए ये बच्चों के खेलने का प्ले स्कूल है, लेकिन यहाँ पे जवान लोगों की कॉलिंग चलती है। ठीक है चलिए सर, हाथ नहीं लगाने के सर, हम हाथ नहीं लगाने सर, डोंट टच मी, अरे आप सर बाहर, डोंट टच मी, अरे बाहर चलिए, हाथ नहीं लगाने, डोंट टच मी, चिल्लाइए नहीं, आवाज नीचे बहुत धन्यवाद कर दीजिए, हम लोग नहीं जाने आप क्या कर रहे थे, आवाज नीचे, हम बहुत सहानुभूति से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यार मकान मालिक मतलब हाइपर हो गई, इधर से बात करने के लिए बात करने के लिए मना नहीं कर रहे। क्या हमारा ये गेट बंद करा रहे हैं? ठीक है, ये मकान मालिक हैं जो गेट बंद करा रहे हैं, घर के अंदर जो कॉल सेंटर चला रहे हैं। ये नहीं नाजायज रूप से ब्लैकमेल है, इन लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोग आइए आइए सर, अंदर आइए सर, अंदर आइए सर, अंदर आइए सर, अंदर आइए, काफी अंदर आगे बैठ के ये देखिए जबरदस्त हमारे पास सबूत जबरन जोर से बंद करवा रहे हैं। पहली बात गेट चल नहीं रहा, नहीं चाहते, हम बोल रहे हैं कि लोग 6 दिन पहले तो बंद कर दिया। आप अंदर आदमी बैठा है, अंदर कहाँ बंद, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज आया ये देखिए कि यहाँ से रास्ता जा रहा है और जो है पूरा अंदर से
यहाँ तक पहुंच रहा है जो कि दरवाजा अंदर से बंद हो रखा है, कुंडियां खुल रखी है, ये बंद हो रखा है। अंदर से कनेक्टेड कैसे है? किसको अंदर से किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? एक मिनट में सवाल किया तो हाँ, जी हाँ, स्वदेश वाली की एक खास थिंग है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए मकान मालिक कैसे मुंह पे मुंह कर रहे हैं कि अंदर काम नहीं चल रहा। उनकी नजर में 6 दिन पहले बंद हो गया तो अंदर क्या सिस्टम हुआ? भूता क्या ऑन किया? आप ध्यान से देखिए, सब कुछ खुला चिट्ठा है आपके पास, सारा का सारा एक एक सबूत हम आपको दिखा चुके हैं। अब क्या है, ऑफिस तो देख चुके कितना सा बच्चों को सजाने का ही जगह, कितना सा सजाया हुआ, यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। ठीक है सर कहाँ से बंद है? कहाँ से बंद है सर? आप बोलिए, जवाब दीजिए सर। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, हम आपसे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। अब आपको जितना चीखा चिल्लाना है। सर दिन बताइएगा, हम नहीं नहीं सर, हम जो सील कर रहे हैं सर नहीं नहीं नहीं, हम बंद कर रहे हैं। नहीं सर, अब हो चुका जो होना है, आप नहीं कीजिए, अब आप नहीं करेंगे, प्रशासन सील करेगा। आप आइए नीचे आइए सर, हम प्यार से बात करेंगे सर, आप नीचे आइए सर, आप प्यार से बात करें पाइए तो सर, हम प्यार से बात करेंगे पाइए। विशाल वरना हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल उसको किया जाता है जिसके मन में खोट होता है सर। सर आवाज नीचे, अगर इन लोग कर रहे हैं, आवाज नीचे, आपको एक मिनट बनना है तो आप उनसे बात करने दीजिए। हाँ आवाज नीचे, ठीक है, चिल्लाइए नहीं, बीपी बढ़ जाएगा आपका। इन लोग कर रहा है तो नजायज है, तो इसमें आपकी गलती है फिर। ठीक है, और कौन चिल्ला रहा था? हमारी गलती है, हमको लिख के दे दिया कि बंद है। तो आपकी गलती तो ओनर कौन है आपको नहीं पता? अंकल जी, आप बताइए, आप ओनर कौन है? ऑनर तो आया तो सामने आएगा ना, इनका भी निकल ऑनर तो सामने तो आएगा। आपका क्या क्या बंद है? आप अपने कमरे में चलिए फिर, आपका ही खुद है, जाइए अपने कमरे में, बाहर में अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर आप जाइए अपने कमरे में, सब हो जाएगा। एकदम अच्छा लग गया ठीक है, आप अपने कमरे में चलिए। अच्छा अपने आप रहिए कुछ यहाँ पे, आप आंटी एकदम सही कह रही हैं, आप इनको लेके जाइए। आपका क्या नाम है सर? हैं? कौन है? इसका नाम कुछ भी है, कुछ भी है मेरा, किस टीवी से आप हैं? हाँ मैं स्वदेश वाणी से। हाँ, ठीक है जाइए, आप कमरे में चलिए ना, आपको क्या मतलब है? और फोर्स आ रही है, अभी फिर पड़ेगा। ठीक है। हम जो बोल रहे हैं ये बात करिए ना, तो हम तो इनसे बात करें। भाई तुम्हारा नाम क्या है? इसका अभिजीत, अभिषेक कौन है यहाँ पे? कोई अभिषेक भी है? उसी से बात हो रहा है, अभिषेक से बात हो रहा है। ये बताइए दे रहे, मुझे पूछो तो बताइए दे रहे, खाने से पता क्या बोले? आपका नाम क्या है? कुछ भी है नाम ले रहा है, आपका नाम मुझे लग रहा है कुछ सुरेश, सुरेश है इसका नाम। मेरा सुरेश, आप एक काम करिए, आप यहाँ पहुंचे एकदम बिल्कुल, ये सही काम ये हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं 5 मिनट में कहूँगा। देखिए आप फैमिली ले रहा है, आंटी हमें पता है, इसीलिए हम लोग आए। ठीक है, फैमिली ले रहा है, आंटी हमें पता है, आप कमरे में जाइए आंटी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप कमरे में जाइए। पेशेंट है थोड़ा सा ज्यादा आंटी वो तो अंकल को भी बुला लीजिए। सब, हम तो कह रहे हैं अंकल को बुला लीजिए आंटी, हम इतनी सहानुभूति, हम बहुत विनम्र दिल के प्रेस वाले हैं। आप चलिए, चलिए। तो आ रहा था, भाग के नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, आप चलिए से। अच्छा देखिए, ये ताला खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, मैं और चाबी एक, कोई बात नहीं, मुझको खोल कर नहीं, इसको अभी खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते? नहीं खोल हाँ हाँ, नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? भैया साइड हट जाइए, ये कानूनन ऑफेंस है ये। आप एक प्रेस, आप पहले प्रूव तो कीजिए, आप कानून से। हम कानून से कानून के साथ आए हम लोग। हाँ तो ठीक है, आप तो प्रूफ तो कीजिए, तो आए कार्ड अगर कुछ लोग आपके पास जो दिख रहा था ना, कहाँ उससे कुछ नहीं होता, सही है। कुछ नहीं होता है, आप अरे हाईलाइट होने का शौक है भाई को। अच्छा, आप प्ले स्कूल में काम करते हैं ना? आप प्ले स्कूल में काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ पे ऐसे आए थे। हम यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे, ये लॉकडाउन में यहाँ आ जाता है, घर पर आ जाता है? हम परसों से आए हैं। हैं? आपकी गलती नहीं है, आप जाइए, प्लीज जाइए। तो आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमको यहाँ पे संभालने के लिए। हाँ सामान लो, चलते बनो भाई, और क्या बोले हम? अरे लेकिन बाबा, जब हमारे हाँ, अच्छा वो आएंगे तब क्या करें आप? क्यों आएंगे? फिर आप देख लेना, और भी तो लोग हैं, आप नहीं कर रहे।
और भी तो लोग हैं आपके साथ 3-4 लोग, आप क्यों फंस रहे हैं? आप आइए जाइए। फंस गए ना आप तो फिर अभी जब तक मैं यहाँ पे तब तक मैं खड़ा रहूंगा ना यहाँ। ठीक है अच्छा, यहाँ पे कब से हैं आप? आप प्लेस मैं तो परसों से आया हूँ यहाँ पे। बता दे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं यहाँ पे, मुझे नहीं पता होगा। मुझे नहीं मिल रहा। पर 2 दिन से कुछ कर ही नहीं रहा है, हमको तो पता नहीं, हम तो खाना मंगाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, खाना मंगाने के कंप्यूटर में कॉल करनी पड़ती है, इतनी सारी कॉल? हम तो कॉल किए नहीं, आपने किए। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कॉल सेंटर का काम चल रहा था। मकान मालिक हालांकि बोल रहे हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे ये चीज़ चल रहा है। और हमारे तफ्तीश करने पे मालूम चला कि अंदर 4, 5, 6, 7 लोग कान में हेडफोन लगा करके इंटरनेशनल कॉल्स में बिजी थे, जो इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस जो भी होता है उसमें। कहा जाता है ये भी कि यहाँ पर मंथ 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। अब बात यह है कि अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको इजाजत किसने दिया काम करने का? दूसरा, जब सब कुछ बंद है तो आप कैसे काम कर रहे हैं? प्रशासन का ध्यान कहाँ था? क्या प्रशासन का नजर इस पे नहीं पड़ा अभी तक? देख, गौर करने वाली बात यह भी है कि वो पहले एक प्ले स्कूल हुआ करता था जहां छोटे बच्चे खेला करते थे, और अब शायद वो स्कूल बंद है। उसके बाद मकान मालिक ने क्या किया कि इन लोगों को भाड़े पर, जो होता है रेंट पे, वो जगह दे दिया। एक साइड में कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पे रात को रुकते हैं, और रात को 8 से सुबह 4, इंटरनेशनल प्रोसेस है तो टाइमिंग के हिसाब से रात के 8 से सुबह 4 बजे तक ये लोग काम करते रहते हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि जब हम अंदर गए तो सारे लोग बैठ के बहुत मौज में काम कर रहे थे और कॉलिंग का काम चल रहा था। जैसे ही हमारी एंट्री हुई वहां पे सारे लोग धड़ से धड़ अंदर भाग गए। आइए हम आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में कितना बेबाक तरीके से ये लोग काम करते हैं कॉल सेंटर का। हेलो जी सर, अगर इन्होंने आपको फोन लगाया और सीधे बोला हेलो, उसके बाद तो मामला खत्म हो जाता। देखिए ये वाला गेट बंद था पिछले बार जब हम आए थे, लेकिन इस बार क्या है ये पैकेट है, कुछ खाना लाए हैं 420 बताइए, खाना होगा ये तो ठीक है, तो खाना है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी पैकेट खोल के दिखा लीजिए। कहाँ पैकेट? वो नहीं, लैपटॉप बंद हो गया। अच्छा, लैपटॉप से बंद हो गया, वाह। अच्छा, वो खुला हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि अभी जब हम आए हैं पहले राउंड में, जब हम आए तो सारा का सारा लैपटॉप खुला हुआ था, लेकिन अब वही लैपटॉप, आसूस का लैपटॉप है, वो बंद है। आपको सबसे एक जगह मैं आपको जरूर ले आना चाहूंगा, इधर जो इनका मेन ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, इसमें से भी आप देख सकते हैं अभी भी सिस्टम ऑन है, अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां अभी भी कॉलिंग का डायल पैड अभी भी चल रहा है, अभी भी ये डायल पैड चल रहा है। नंबर लगता है यहां से कॉल होता है इंटरनेशनल्स, जहां से लोगों को ये लूटते हैं। आप देख सकते हैं कि सेक्शन बना हुआ है अलग अलग। हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि ये कॉल सेंटर है, लेकिन बात यह है ना कि इलीगल कॉल सेंटर है, ना लाइसेंस ना कुछ, बस धड़ाधड़ काम। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपके पास और भी ऐसी स्टिंग लेकर के आएंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। देखते रहिए स्वदेशवाणी। तो इधर से ये लोग लॉक करते हैं, बाहर ताला लगा देते हैं, एक गेट खोलते हैं ताकि इधर से देखिए बंद है। रात में सोने का व्यवस्था है, सोने का भी व्यवस्था है। खेल रहा है, खेलते हुए अरे जी नाम क्या जरा जी। अच्छा आप 2 मिनट आप लोग शांत हो जाइए, नाम लिखा दिया अपना लोग। आप बोलिए ना भैया। आप लिखिए संजय प्रसाद गुप्ता। पिता स्वर्गीय मकान मेरा अपना मकान है, हम इसको इंग्लिश होता नहीं है मकान मालिक। हाँ ये बोला, मकान मालिक जहाँ से रहे वाला ही हम जहाँ से रहे वाले 94311 586। आपको नंबर है ना दूसरा बोलो आप बेटा। आधार कार्ड रखे, अनुभव, मोबाइल में फोटो रखा, अनुभव, पिताजी के नाम, नाम सर है पुरुरु। हाँ ठीक है, आ जाएंगे, अभी तो लेट होगा।
इस वक्त हम पंडरा ओपी में हैं। कल रात का एक मामला साइबर क्राइम का उठा था, जिस पे हमने पुलिस को एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया। वहाँ पे हम लोगों ने छापेमारी भी की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन जो है नाकाम रही उन अपराधियों को अपने ओपी में बुलाने तक में। वहाँ जब मामला हुआ तो क्या सामने आया कि पुलिस ने सिर्फ उनका नाम पूछा, एड्रेस लिखा, छोड़ दिया। साइबर क्राइम का मामला बहुत ही संवेदनशील होता है, हल्का सा मौका मिला और आपके सारे सबूत गायब। हम इस वक्त पंडरा ओपी में ही हैं, जहाँ के जो थानेदार हैं, जो इंचार्ज हैं, वो इत्तफाकन या कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो अभी यहाँ पे इंचार्ज नहीं है। उनके बदले में शायद कोई और है, लेकिन उनको इस बात की खबर तक नहीं है। आपके शहर में, रांची शहर में, कैपिटल में, राजधानी में अगर ये हाल है तो गांव का तो आप विचार ही छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है। इनसे जब हमारी बात हुई तो ये जवाब देने से मुकर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे जहन में नहीं है, हमारे संज्ञान में ये मामला अभी तक नहीं आया है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि साइबर क्राइम आसान काम तो है नहीं, बहुत दिमाग लगता है और जो करते हैं वो बहुत शातिर होते हैं। अगर इन लोगों को ज़रा भी देरी से या ढील दिया गया तो मामला पूरा का पूरा रफा दफा हो जाएगा। मिनट नहीं लगता है, आप डेटा सारा का सारा डेटा उठा सकते हैं। ये मेरे पीछे अगर मैं अपने सहयोगी से बात करूँ, ये दिखाएं तो ये पंडरा ओपी है। पंडरा ओपी का ये स्टेशन है जहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ जो उनके बगल में है, जो दूसरे इंचार्ज, उनका नाम संजय है, उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं है। बीते 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटा मायने रखता है। ना तो अपराधियों को यहाँ बुलाया गया पूछताछ के लिए और ना ही इस मामले को किसी की जानकारी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी लापरवाही है या कोई मिली भगत है। सवाल है या तो लापरवाही या तो मिली भगत। सोचने वाली बात है। अगर लापरवाही है तो क्यों हो रही है? आपके पास साधन नहीं है, साधन होते हुए भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर मिली भगत है तो कितना पैसा जाता है जो आप इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संजय सेठ के गली के जो पीछे था उसमें अभी तक क्या बांस गली उसमें क्या कार्रवाई? अब ये FIR हो रहा है जी। अच्छा, एक सवाल और, इसमें मकान मालिक अगर शामिल हुआ तो उस पर क्या तो मकान मालिक पर भी हो रहा है। उस पर भी कौन से धारा पे कर रहे हैं? धारा लगाने के हम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, तो किस मुद्दे पे आप कंप्लेन लिख रहे हैं? मतलब क्या मैटर लिए हैं? अभी तो पूरा फाइनल पढ़े नहीं, तो मैंने बना रहे हैं, अपना हम लिख के बना रहे हैं। बाबा 3 केस तो 3 धारा तो सामने धारा के तो जब का 3 मुद्दा एकदम सामने सुनिए ना बाबू, धारा के तो हमको उतना तो बड़ा बाबू लगा देंगे। अच्छा, उन्हीं को पावर है धारा लगाने का और FIR करने का। अच्छा, हमें FIR की कॉपी कब मिल जाएगा? यहाँ से जाएगा, फॉरवर्ड होकर जाएगा सुखदेव नगर और सुखदेव नगर रजिस्टर्ड होगा। अच्छा, तब फिर वहाँ से आता है तब मिलेगा। मतलब कितना दिन का अनुमानन, कितना दिन लगेगा? कल मिल जाएगा, कल शाम तक? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। जी, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस केस की पल पल की खबर देंगे। स्वदेश वाणी।